आइए बहुत छोटा सा आज की अब की तेरी या मेरी सोची बात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात नहीं है। बहुत बढ़िया। रब ने बनाया तुझे। जगत जी, हम आपको पत्नी नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम आपको बराबर का बना रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है बेटा। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे मेरे बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया मेरा तेरे लिए, तेरा तेरे लिए, दिल धड़काया तेरे लिए, तेरा तेरे लिए। बहुत बहुत बड़े बड़े कीर्तनकार आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं। 4 तारीख से लगातार कार्यक्रम गा रहा हूं और हमारी बड़ी भैया आदरणीय सुबोध साक्षी जी भी यहाँ पर मौजूद है। कल की रात का कार्यक्रम उन्हीं के साथ था। दिन में सोया नहीं हूं, अभी तक आंख बंद नहीं की है, तो जागे हुए आप भी हैं, क्योंकि आपके भी कार्यक्रम लगातार चलते रहे, तो थोड़ी दिक्कत तो है ही। आइए पहला वंश सुनिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हमें एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी से कोई लेना देना नहीं ना, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम की बीच में बड़ी छेड़खानी हो रही है। ना 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 बेटा ना, ऐसी ऐसी स्त्रियां मिल जाती हैं जो जिद करती हैं। अब आपने हमें पत्नी बना दिया है, स्त्री बना दिया है, तो मैं आपकी छेड़खानी कर रही हूँ, तुम हमसे शादी कर लो। और सुनो, हमारी छेड़खानी में कुछ नहीं होगा, तुमने छेड़ दिया तो छेड़ लगेगी। और वो पत्नी श्री राम से कह रही है, देखिए उसी लाइन को पिरोने का प्रयास किया गया है। जय हो। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, पहली पत्नी पत्नी नहीं है, लेकिन पत्नी बनने के प्रयास में है। नाम आपने सुना होगा शूर्पणखा का। शूर्पणखा जो थी, भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, और शूर्पणखा बोली, क्या बोली? तोषम पुरुष नमोषम नारी, नारी। देखना बेटा कितना अच्छा, ये संयोग विधि रचा बिचारी, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है और मेरे जैसी स्त्री नहीं है। मैं बहुत सुंदर है ये, मेरे जैसी स्त्री तुम्हें फिर मिलने वाली नहीं है ना, बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारे लिए तो
एक बार तो आखिर तुम एक बार आप आई लव यू कह रहे थे, अब की बार एक बार कह के देखो। अब फिर कह दो एक बार। कही तो अच्छा लगता है। केवल एक बार तुम मजाक में कह जाओ तो भी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। सुपर खान आराम से कह रही है, नहीं करना चाहते हो तो झूठ मूठ नहीं कर लो, लेकिन कर लो। भूल से मत कह दो ना, गले पड़ जाएगी। केवल हमारा दिल रखने के लिए कर लो। और कुछ कहूँ, मन को तसल्ली आ रही है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है, कह रहा हूँ। हाँ, कैसी तबीयत है मैं आपकी बेटा? भावनाएं पहले ही राउंड से समझ गया। अब तबीयत का आराम केवल है। बकवास करने के अलावा कुछ नहीं है। अब कैसी पत्नी तबीयत? बना करके कलेजे में तसल्ली आ गई। क्या हो? मैं पत्नी बनने को तैयार हूँ, यही तो चाह रहे लेकिन थे। आइए मैदान में। बनाओ। लौट सकेंगे खाली हाथ नहीं है, क्योंकि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे मेरे लिए। मेरे लिए, भगवान श्री राम बोले मैं शादी नहीं कर सकता। अब आइए, दूसरी स्त्री मिली भगवान श्री राम को जिसका नाम था वेदवती। हाँ, तमाम स्त्रियों से पाला पड़ रहा है। हम जैसी बहुत मिलती हैं, क्योंकि गजल गायक हैं। आई लव यू बोलते टाइम नहीं लगता। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बुढ़ापे में बड़ा इसका आया। अरे भैया, ये मामला ऐसा है ना, उम्र 55 की, दिल 55 का। आऊंगा तब तक इंतजार करो, वेदवती बोली मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। चाहती हूँ। भगवान श्री राम ने कहा अगर तुम मेरे साथ विवाह करना चाहती हो हाँ। तो मेरी एक शर्त है, मैं अभी लंका जा रहा हूँ या अपना वनवास भोगने जा रहा हूँ, और क्या? लेकिन जब लौट के आऊं तो तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, और पहचान ना पाए तो ठीक। और पहचान नहीं पाए तो तुक्का कर तो भी कर लूंगा, तो अगले जन्म में कर लूंगा। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के बाद लौटे तो वेदवती उन्हें पहचान नहीं पाई, और जब पहचान नहीं पाई तो भी प्रभु श्री राम बोले मन को मत दुखाओ, द्वापर युग में कृष्ण बन के हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, चिंता मत करो, आज जाने तो फिर मिलेंगे। और हमारे भैया जी इस बात का विशेष ध्यान रखें, कल की रात भी मैंने आपके सामने ये गीत गाया था, और क्या? वेदवती वही छाया सीता है, आज मैं इसका प्रमाण आपको अभी यहीं पर दिखा सकता हूं। हाँ हाँ, और कल आपने इस पर बहस की थी इसलिए कह रहा हूं। आऊंगा तब तक इंतजार करो, रूप की मेरे पहचान करो, बदल तो सकते जगत नाथ नहीं है, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। और 50 रुपए का महान आशीर्वाद हमारे जीजा जी श्रीमान श्री भूप सिंह जी शाकी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब आइए, एक और स्त्री, वैसे तो भगवान श्री राम ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, सीता जब दुनिया में नहीं रही
जब 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो हर बार सोने की सीता बनाई और सोने की सीताएं एक बार प्रभु श्री राम से कहने लगी, अपना मतलब हल हो जाने के बाद तुम हमें बंद करके रख देते हो, अब ऐसा करो तुम मेरे साथ में विवाह करो। और क्या लॉक करके रख देते हो। सिया की जगह बन के सीता ही आई, यज्ञ कराया प्रभु इज्जत बचाई, फिर भी तो आया प्रभु गाथ नहीं ये, कोई बात समझ में नहीं आई प्रभु। आदरणीय दिग्गज जी काफिया की बात कर रहे थे, हमारे काफिया आ रहे हैं, हाथ नहीं, नाथ नहीं, माथ नहीं, साथ नहीं, और आगे आ रहे हैं वो सुन लीजिए। क्योंकि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अब भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी एक और स्त्री रह गई जिसका नाम है त्रिकुटा, जो भगवान श्री राम को पाने के लिए तपस्या कर रही है और प्रभु श्री राम के नाम का श्रृंगार सजा रही है। लड़की कुंवारी है, बिल्कुल आज भी आप लोग जानते हैं जो वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। और क्या, हाँ, उसकी यात्रा भी पूरी हो रही है। भगवान श्री राम ने कहा अभी मैं शादी नहीं कर सकता, ना बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन शादी कलयुग में कल्कि का जब मैं अवतार लूंगा तब करूंगा। इंतजार करो, तब तक मैं आऊंगा जरूर। इंतजार करो, इंतजार करो, कलयुग तलक हो, कलयुग तलक इंतजार करूंगी, हो कलयुग तलक इंतजार करूंगी, 16 श्रृंगार करूं मांग भरूं, तुम्हारे लिए 16 श्रृंगार करूंगी, रोज तुम्हारी याद करूंगी, बहुत प्यार करूंगी, आई लव यू बोलूंगी। बहुत शौक है दिग्गज जी को आई लव यू बोलने का, इसलिए ही तो बोल देंगे। ब्लास्टर ये सुनो रहे माथ नहीं ये, हर शब्द के बाद में था आ रहा है, क्योंकि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। पांचवी स्त्री लेकर के आइए। आसाराम, राम रहीम, उधर शुभाराम। देखिए भाई ब्लास्टर जी, बार बार आप कहते हैं कि उस पुराण में देख लेना। अरे पुराण में तो हम जब देख लें आप कहो और हम उसको न माने,
औका अरे आप सही कहोगे तो हमें उसमें तुरप लगाने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात, करण सिंह क्रोधी की कलम को मैं जानता हूं, वो क्या लिखते हैं, कितने बड़े राइटर हैं। यहाँ क्रोधी से प्रोग्राम हो रहा है या उनके चेला से हो रहा है। भाई मैं भी कह दूं, हरि बाबू क्या जानते हैं, औका गुरु तो सबके गुरु होते हैं। दूसरी बात, ये बात मैं इसलिए गा रहा हूं, कल हमारा प्रोग्राम हुआ था सबूत साक्षी से, तो बाकी तो खना जहां क्यों रो रहे हो। कभी क्रोधी गुरु को लपेटते हो, कभी चेला को रूप लपेटते हो। हमसे भी तो कुछ कहे जाओ। तुमसे नहीं कहेंगे ये, तुमसे सारी रात तुमसे ही कहना है। हमने गीत गाया, देख लो तुम्हारे पति आ गए हैं। तो आप कह रहे हैं बकरा बकरिया से कह रहा है हम भी तुम्हारे पति आ गए हैं। तो ऐसे तो हम भैंसा और भैंसिया भी बता सकते हैं कहाँ कौन पति बना है। भैंसा भैंसिया से लड़का पैदा हुआ है महिषासुर। देखिए ऐसे जवाब बहुत मिल जाएंगे। सूर्पणखा रामचंद्र जी को पति बनाने गई लेकिन नहीं बना पाई, तो द्वापर युग में फिर मिल गई। कृष्ण कह रहे हैं पहचान लो कुछ पिछली यादें, लगाने जा रही थी, देख लो तुम्हारे पति आ गए। लेकिन ऐसे प्रमाण ब्लास्टर जी बहुत मिल जाएंगे। और आप हमें ये कह रहे हैं कि ये वेद पढ़ो वो पढ़ो, ये है फलाना ठिकाना। जितना तुम पढ़ोगे उतना हम अपनी खोपड़ी में भर चुके हैं। मैं तुमसे बार बार यही कहता हूं, थोड़ी सभ्यताई सीख लो। ना सीखेंगे। और सभ्यताई सीखोगे क्या, तुम्हारे साथ वाले जो शोभाराम हैं यही बहुत सभ्यताईदार है। लेकिन नाम ही खराब है। मैंने क्या गीत कटफीस में गलत गाया, क्या गीत गलत गाया, क्या ऐसे मैंने अपशब्द कह दिए। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, क्या माँ बच्चे को प्यार नहीं करती है। नहीं। कह रहे हो कि बुढ़ापे में गजलें गा रहे हो, मेरी गजलों को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं जो गजल लिखता हूं आत्मा और परमात्मा का मिलान लिखता हूं। और गजल में मेरी गजल यही कह रही है, जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, हुस्न वालों की गलियों में जाना नहीं, हुस्न वालों की गलियों में। ये नहीं है कि बंसी वाले की गलियों में जाना नहीं। उन्हें आई लव यू दिखाई दे रहा है। ये नंगे आलू टमाटर गोभी गल्ला में मर गई अल्लाह, इनकी कमी नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, छीलो घास चरावो भैंसी। तुम मत बोलो, उधर आसाराम काफी है बोलने के लिए। तुम्हारा हमारा दोनों लोगों का काम करेंगे। अच्छा चलिए। ब्लास्टर जी मैंने गीत गाया, देख लो तुम्हारे पति आ रहे हैं। निर्णायक समिति ध्यान देगी, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, ना पुराण पढ़ा है ना वेद पढ़ा है, कुछ नहीं देखा है, आज पहली बार आया हूं। इधर कह रहे हैं मेरा कल प्रोग्राम वहां हुआ था, परसों वहां हुआ था, मैंने तो बाजा आज ही खोला है। मेरा कहीं नहीं हो रहा है, बात बंद भी है। इधर कह रहे हैं बकरी बकरिया का, मैं मानता हूं बकरा बकरिया से कह रहा है, मैं मानता हूं। जिस स्कंद को आप बता रहे हैं उसको मैं पढ़ चुका हूं, इस कहानी को भी देख चुका हूं। लेकिन श्रीमान जी मेरा पति स्वयंवर में मिल रहा है। वरमाला लिए चंद्रसेना की पुत्री घूम रही है। उधर 4 पदों में मैंने 4 स्वयंवर में मिलान दिखाया, यहाँ कोई स्वयंवर नहीं है। आप दिखा रहे हैं बात तो कुआं में मिल रहे हैं। जय जय वाह, स्वयंवर हो रहा था। एक मैंने गाया, सो रही थी मैं तो खोल के किवार,
बेदर्दी दगा देख के चले गए, इधर चुम्मा देख के चले गए। जय 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 जय। डेंजर इज रेड इंक ब्लू हैप्पी माय डार्लिंग आई लव यू। सुनो हमारा काफिया लगा है विसार, विसार माने यादों को विसारना, और दूसरा काफिया है विसार जिसमें पेट चीरा सा बना है। हाँ। इस सा को हम ऋषि शब्द में प्रयोग करते हैं तो सा बन जाता है, और अभिलाख सिंह लिखते हैं तो यही खा बन जाता है। हाय हाय। ये होता है व्याकरण। सा एक ही विसार और विसार, पेट चीरा सा है, एक में सरौता वाला सा है। उसके बाद में हमारे काफिया भी अलग, और दोनों काफियों के मतलब? अर्थ भी अलग हैं। हाय। पहली बात मैं कह चुका हूं, पहले सुनो समझो तब लिखो। क्यों कि तुम लिखने वाले इतने हो, आप अच्छे अच्छे राइटरों को भी साथ रखते हो, लेकिन राइटरों का एक शब्द नहीं लिखते हो। कलाकारों का अपमान करना जानते हो, इसके सिवा कुछ नहीं सीखा है तुमने। ब्लास्टर और दिग्गज का प्रोग्राम होता है तो मैं आने वालों से कह देता हूं ब्लास्टर से मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा। क्यों कि 2 ही राउंड में ब्लास्टर दिग्गज को हरा चुके हैं। ये प्रदीप चैनल मैनपुरी पर पड़ चुका है। हाँ। तुमने कलाकारों का अपमान करना सीखा है, उसमें मैंने कोई ना कमेंट की है ना टीका टिप्पणी किया है। तुम्हारी तरह अगर मैं करता तो आज इस जनता का प्यारा नहीं होता। सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, और किसी का अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा। दादा कह रहे हैं बेतकल्लुफ तुम किसी से दिल लगाना सीख लो, कांटों में रहकर फूलों की तरह मुस्कुराना सीख लो, सामने वाले के सर स्वतः झुक जाएंगे, पहले अपना सर झुकाना सीख लो। मैं तो पहले ही कह रहा भैया आप सब अच्छे कलाकार हैं। शोभाराम जी बैठे हैं सादा जी के साथी, सभी अच्छे कलाकार हैं, कोई अपशब्द नहीं कहा मैंने। शोभाराम जी कह रहे हैं दिग्गज जी ने बिल्कुल बेकार राउंड गाया, तुमसे बेकार दुनिया में कोई होगा और नहीं। हाँ। आप ऐसी जेल काट के आए हो, अब की बार अगर बोले तो औकात खोल दूंगा तुम्हारी। फिर जाने वाले हैं। हमारे गुरु ने कहा है कि बेटा पहले किसी से कुछ कहना मत, और फिर भी बिना कहे कोई कह जाए तो 1 बार 2 बार माफ कर देना, तीसरी बार में औकात पर आ जाना। क्यों अगर हमारा बच्चा, चाहे हम सही, हम सभापति जी को प्रणाम करते हैं, हम छोटे हैं, छोटे का फर्ज बनता है प्रणाम करने का, बड़ों का फर्ज बनता है आशीर्वाद देने का। बड़ों का फर्ज ये नहीं है कि अपनी भुजाओं को ठोक के हिला के और बोले मेरा बेटा फौजी हो गया, एक डॉक्टर हो गया, इसलिए ये मुझे नमस्कार कर रहा है। ये भावना नहीं होनी चाहिए, वो भावनाएं सब तुम्हारे अंदर है। आगे बढ़ना है तो कुछ सीखो बुजुर्गों के पास बैठ कर। क्या सत्य बताना, अब की राउंड में हमारे तुम्हारे 2 ही राउंड हुए थे प्रदीप चैनल पर, धोखे से चैनल लगवा करके और दिग्गज की हार साबित कराई है, और कमेंट बॉक्स में तुम पर गालियां पड़ रही हैं, ये आप पढ़िए। 2 सुबह तक चला, 2 ही राउंड क्यों आए? अरे आज ये दूसरा चैनल आने की आवश्यकता नहीं थी, आप अपने दूसरा चैनल लगने की आवश्यकता नहीं थी। अपने राउंड में बोलना, अपने राउंड में। कुछ नहीं रुकेगा। मैंने सारे राउंड में गलत किया गाया, जो शोभाराम जी कह रहे हैं कि बिल्कुल राउंड बेकार गाया। उनका जवाब उनको मिलेगा, तुम्हारा जवाब तुम्हें मिलेगा। नाल वादक का जवाब नाल वादक से। ये कंपटीशन है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसी के घर की बात नहीं है। चुपचाप बैठ जाइए तसल्ली से। उछल कर वो नहीं चलते जो बाहर है किसी फन में, सर छलक जाता है पानी ओछे बर्तन में। अभी बात बाकी है और रात बाकी है। उछलने लगे, आदत पुरानी है।
बनाया तो मैंने यही कहा, टॉस नहीं पड़ेगा, केवल आज्ञा का पालन होना चाहिए। कहा था या नहीं कहा था? आपकी आज्ञा हुई कि दिग्गज जी आप शुरू करें, मैंने शुरू कर दिया। क्या बुरा किया? रब करे तुझको प्यार हो जाए। अगर किसी को हर किसी से प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो वहां पर हमें अच्छा मार्गदर्शन होता है। या मैं ये कह दूं कि सबका सभी से बिगाड़ हो जाए, है? सभी को कोरोना वायरस हो जाए, सभी को डेंगू बुखार हो जाए, ये कह दूं? प्यार से भी नफरत हो रही है। आज की अब की मुलाकात नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात। तेरी या मेरी सोची बात नहीं, धड़काया तेरा दिल, धड़काया तेरा, मेरे लिए तो मेरा तेरे लिए। रबों ने बनाया तुझे, तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, एक बना के दो टुकड़े किए, प्रभु ने बनाया तुझे मेरे लिए, हो रब्बा तेरे लिए। प्रभु ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। प्रभु ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। इधर राम को देख करके जनकपुरी की सखियों ने कहा है, हाँ राम छवि देख कर, राम छवि लख सखियां है मोही, देख कर के सूरत सुध बुध खोई। राम जनकपुर में सीता स्वयंवर में गए तो सभी सखियां देख करके मोहित हो गईं। और जब सीता को लेकर के जनकपुर से विदा हुए हैं राम, तो सखियों ने योग धारण कर लिया और पहाड़ों पर कंदराओं में छुप करके तपस्या की कि मुझे ये प्रभु, ये श्याम सुंदर जब मिले तो मुझे यही प्रभु देखने को मिले। पत्र रूप में पाने की इच्छा से जितने भी जनकपुर की सीता की सहेलियां थीं, वो सब आगे आकर के संस्कार में गोपियां बनती हैं। ये गलती की क्षमा मांग रहे हैं शोभाराम दादा, 11 रुपया पुरस्कार। देखिए, ज्ञान में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, ज्ञान की परिभाषा अलग होती है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव पद को प्राप्त करता है, 5 वर्ष का और 80 वर्ष का बुढ़ा सीधा जेल जाता है। ज्ञान में कोई छोटा नहीं होता है। आपसे नहीं कह रहा हूं दादा, क्योंकि आप एक महान एकता की हस्ती बसंत दादा की पहचान है। आपने ये शब्द बहुत गलत कहा कि दिग्गज का बिल्कुल राउंड बेकार। अरे भले ही तुम्हें 50-100 रुपया कम मिले उधर से, लेकिन बात सत्य बोलना, 100 रुपए मैं दे दूंगा। गलत बात कहने के पैसे लेते हैं, चलिए और पैसे नहीं लेते हैं तो आप बढ़िया बात कहिए। आप किसी सभापति से कम नहीं है। अरे हम और ब्लास्टर दोनों आपके लिए बच्चे हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन आप बुजुर्ग होके आप सही बात कहिए। मैंने कोई गलत नहीं कहा। सखियां कह रही हैं दिल के मिलन का
के मिलन का देखो बात यही है भैया, बात यही है। तो रब ने बनाया मुझे, अरे रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने बनाया तुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। जैसे सूर्पणखा कह रही है मुझे तुम्हारे लिए, तुम्हें मेरे लिए, वैसे ही सीता की सखियां कह रही है राम से, अब तो ये जीवन तुम्हारे लिए है। और काफिया है बात